आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में गाइडलाइन दी जाएगी। ठीक है, तो आज हम वो कहते हैं ना कि अगर कोई काम किया जाए तो उसके अगर प्रॉपर मेथड और आपको टेक्निक्स पता है और उन मेथड्स को यूज़ करते हुए, उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उस काम को किया जाए तो वो उस काम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। चूँकि आप लोगों ने लेसन को प्रिपेयर करना होता है, याद करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे मेमोरी पे। तो शुरू करते हैं। मेमोरी क्या होती है? द एबिलिटी टू स्टोर डेटा। द एबिलिटी टू स्टोर डेटा इज कॉल्ड मेमोरी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जिस तरह से कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है उसको उसकी मेमोरी भी बोला जाता है। उस हार्ड डिस्क के अंदर हम अपना डेटा सेव करते हैं। इसी तरह से हमारा मोबाइल होता है, उसकी भी अपनी मेमोरी होती है जिसमें हम अपना डेटा सेव करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो दिमाग है उसकी भी एक मेमोरी होती है जिसमें वो जो चीज़ें देखता है स्टोर कर लेता है, ऑब्जर्व करता है, स्टोर कर लेता है, एक्सपीरियंस करता है, स्टोर कर लेता है। तो वो भी एक एबिलिटी रखता है। हमारा जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, डेटा को स्टोर करने की जिसको उसकी मेमोरी बोला जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। हमारा जो ब्रेन होता है 3 टाइप्स की इसकी मेमोरी होती है। जो पहली होती है उसको बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। आपने सेंस के बारे में सुना होगा। सेंसेस जो हमारी होती हैं, हमारी जो हिस्स होती है, कोई भी हमारे 5 हिस्से हैं, तो ये उसी से वर्ड निकला है। जब हम कोई चीज़ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं या देखते हैं या टच करते हैं तो फ़ौरन हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बनता है उसको सेंसरी मेमोरी बोला जाता है। ये जो सेंसरी मेमोरी होती है इसका जो ड्यूरेशन होता है चीज़ों को मेमोरी को स्टोर करने का बहुत ही कम होता है। 1 सेकंड से भी कम होता है। 1 सेकंड का 10वां हिस्सा तक, मतलब कि 1 सेकंड तक हो सकता है इसका ड्यूरेशन। इससे ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं रह सकती इस मेमोरी के अंदर। या तो ये भुला दी जाती है या फिर जो अगला मरहला होता है, नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। इसका जो मैंने वो बता दिया ड्यूरेशन होता है 1 सेकंड से भी कम होता है। 1 सेकंड से कम ये 1 सेकंड तक हो सकता है इसका ड्यूरेशन। उसके बाद या तो चीज़ें भुला दी जाती हैं, हमारा दिमाग या तो उसको भुला देता है या फिर उसको नेक्स्ट अगले जो मरहला होता है उसमें भेज देता है। जो अगला मरहला होता है जिसे दूसरी टाइप में बोला जाता है वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी। हाँ जी, मैंने आपको बताया कि सेंसरी मेमोरी से अचानक हम जो हम चीज़ देखते हैं, टच करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है माइंड में, वो होती है हमारी सेंसरी मेमोरी। मतलब 1 सेकंड से भी कम उसका जो ड्यूरेशन होता है, चीज़ें इस सेंसरी मेमोरी में रहती हैं। उसके बाद या तो भुला दी जाती हैं या फिर जो अगला मरहला मैंने आपको बताया वो उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। जो अगला मरहला होता है वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें जो मेमोरी की चीज़ों को स्टोर करने की, डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, जो ड्यूरेशन होती है, जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 15 से 30 सेकंड के दौरान। ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो ड्यूरेशन होती है उसके बाद या तो चीज़ें भुला दी जाती हैं या फिर अगले मरहले को दे दी जाती है, अगले मरहले में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये सबसे मसरूफ़ इसको बोला जाता है, सबसे मसरूफ़ मेमोरी बोला जाता है। इसमें चीज़ों को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत थोड़ी होती है। चूँकि कैपेसिटी इसकी थोड़ी होती है, या तो मैंने आपको बताया कि या तो चीज़ें भुला दी जाती हैं, हमारा दिमाग उसको भूल जाता है या फिर उसको अगले मरहले में ट्रांसफ़र कर देता है और उसके बाद ये नई मेमोरी के लिए, नई चीज़ों के लिए, नई डेटा के लिए जगह खाली कर लेती है। ये वाला पोर्शन जो होता है। हाँ जी, जो थर्ड पार्ट होता है, जो थर्ड टाइप होती है वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जी, ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो ब्रेन का, हमारे माइंड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसा जो मैंने पूरा सेंसरी से चीज़ें शॉर्ट में अपनी शॉर्ट से अगर आपने 15 से 30 सेकंड तक ये हमारी शॉर्ट टर्म में रहती है। अगर आपने उसके बाद उसको रिकॉल कर लिया, मतलब उसको दोहरा लिया, रिपीट कर लिया, तो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगी। अदरवाइज यहाँ से ही वो हमारा ब्रेन उसको भूल जाएगा, उसको मतलब खारिज कर देगा अपनी मेमोरी से और नई चीज़ों के लिए, नई डेटा के लिए जगह बना देगा। अगर आपने चीज़ों को रिपीट करना 30 सेकंड के अंदर चीज़ों को रिपीट कर लिया, उस पर फोकस कर लिया, तो वो जो डेटा होगा, वो जो चीज़ें होंगी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगी। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है इसमें चीज़ें घंटों, दिनों, महीनों, सालों या मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए याद रखी जा सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अरसे के लिए उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाना है।
आप घंटों के लिए भी चीज़ों को इस मेमोरी में रख सकते हैं, दिनों के लिए भी रख सकते हैं, महीनों के लिए भी और सालों के लिए भी इस मेमोरी में चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर तो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ी हुई हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें रखनी पड़ती हैं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम में लिखना होता है। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो उसमें भी आपको उस जो आपने नॉलेज लिया होता है, गेन किया होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपने कोशिश करनी है कि चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना सीखें, क्योंकि ये मेमोरी का टॉपिक इसलिए चूज़ किया है कि इससे पहले कि हम आपको बताएं कि किस तरह से आपने लेसन को प्रिपेयर करना है, याद करना है या समझना है, आपको मेमोरी का जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टाइप्स होती हैं, उसकी डेफिनेशन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर यही चीज़ें आपको पता होंगी तो आपको वो कहते हैं ना, इसको यूज़ करना भी आसान होता है। कि एक बंदा कोई मशीन लेते हैं, अगर उसकी यूज़ का बंदे को पता होता है तो उसको उससे फ़ायदा उठाता है, अगर उसका यूज़ का नहीं पता तो वो बेकार पड़ी रहेगी। इसी तरह से हमने आपको मेमोरी के बारे में बताना है। मेमोरी के बारे में अभी आज आपको डेफिनेशन और टाइप्स बताएंगे। तो कौन सी हमारी जो मेमोरी होती है, सेंसरी होती है, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। आपने लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टाइप मैंने आपको बता दिया, जो सेंसरी मेमोरी होती है इसमें 1 सेकंड से भी कम होता है। ऐसे कर देते हैं 0 से लेके 1 सेकंड तक चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं। इसमें होती हैं जी 30 सेकंड तक। इसमें कोई लिमिट, लॉन्ग टर्म में कोई लिमिट नहीं है, जब तक चाहे आप रख सकते हैं, चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेंसरी से शॉर्ट टर्म में आती है। अगर शॉर्ट टर्म से आपने उसको रिपीट कर लिया, दोहरा लिया, तो चीज़ें लॉन्ग टर्म में चली जाएंगी। अब आप पे डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म में आपने चीज़ों को कब तक रखना है। तो ये था जी आज का लेक्चर मेमोरी पे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम मिलेंगे, जो प्रोसीजर है, किस तरह से चीज़ें स्टोर की जाती हैं, जी इसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।